वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा है कि क्या जो बच्चा हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड मदर को बॉर्न हुआ है, अगर हम उसे इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस देते हैं, जिसका मतलब है कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं और साथ में वैक्सीनेशन देते हैं, तो कितने परसेंट चांसेस है कि बच्चे को इन्फेक्शन होगा। तो इस बारे में जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो इन्फेक्शन है जो मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिट हो सकता है वो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है और एक डिलीवरी के टाइम हो सकता है और एक बर्थ के बाद हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के वो डिलीवरी के टाइम में होते हैं। जो प्रोफाइलेक्सिस है वो कितना इफेक्टिव होगा वो डिपेंड करता है कि मदर को जो है हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन का स्टेटस क्या है और मदर का हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेवल कितना है। अब हम दो सिचुएशन की बात करते हैं। जैसे मदर का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, अगर उसका हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन भी पॉजिटिव है और हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन रहते हैं मदर से चाइल्ड को होने के वो रहते हैं 70 to 90%। लेकिन अगर हम जैसे मदर को इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस देते हैं जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, तो उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं और वैक्सीनेशन करते हैं विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ, तो जो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो रिड्यूस कर जाते हैं 9% तक। तो जो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस का फेलियर होने का रिस्क है तो वो 9% है अगर मदर का डीएनए लोड ज़्यादा है और ई एंटीजन पॉजिटिव है। अगर मदर का प्रेगनेंसी के टाइम में जो ई एंटीजन अगर नेगेटिव है और डीएनए का लेवल लो है तो उसमें जो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन के बच्चे को होने के वो 10 to 15% रहते हैं। और जब हम ऐसे बच्चों को जो है इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस देते हैं तो चांसेस जो है रिड्यूस होकर 3% रह जाते हैं। तो अगर हम एवरेज देखें तो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस के फेलियर होने के चांसेस कि बच्चे को जो इन्फेक्शन हो जाएगा वो 3 to 9% रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें बच्चे का टेस्ट करवाना होता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो हम बच्चे का टेस्ट कराते हैं कि क्या बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, क्या बच्चे की जो है इम्यूनिटी बन गई है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए कि नहीं बनी है। तो इसमें 2 टेस्ट हम करवाएंगे, एक तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट जो अगर पॉजिटिव होगा 1 साल की उम्र में तो वो बताएगा कि बच्चे को इन्फेक्शन है, जिसके लिए हमें फर्दर इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है बच्चे का तो जो है इन्फेक्शन बच्चे को नहीं है। तो अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि क्या बच्चा इम्यून है या नहीं है। अगर बच्चे का एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का लेवल 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो इसका मतलब है बच्चे का इम्यूनाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है और बच्चा अभी इम्यून नहीं है। तो ऐसे केस में हम बच्चे को रीवैक्सीनेट करते हैं 3 डोजेज़ के साथ, और जब वैक्सीनेशन का सीरीज़ खत्म हो जाता है तो उसके 1 से 2 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करते हैं एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का। अगर बच्चे का एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का लेवल 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बच्चा इम्यून हो चुका है और वैक्सीनेशन इफेक्टिव है। जो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस का फेलियर क्यों होता है, इसका एक कारण ये माना जाता है कि ये ट्रांसप्लाजेंटा ट्रांसफ़र की वजह से हो सकता है। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इंट्रायूट्राइन फेज़ में जो ट्रांसमिशन होता है जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं उसकी वजह से जो है वो फेलियर होता है। तो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस हाईली इफेक्टिव है, ये रिड्यूस करता है चांसेस बच्चे में इन्फेक्शन होने के, ट्रांसमिट होने के, बट ये 100% नहीं है। 3 to 9% चांसेस रहेंगे कि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए। तो इसके लिए हमें बच्चे को टेस्ट करना पड़ेगा 1 साल की उम्र में। थैंक यू, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।